तो दोस्तों आज मैं रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के 18th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि सुबरू और बाकी मर्चेंट्स पर यहाँ व्हाइट व्हेल अटैक कर देती है। रैम किसी तरह सुबरू को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करती है और सुबरू के निकलने के लिए टाइम बाय करती है। लेकिन जब सुबरू को होश आता है और रैम के बारे में पूछता है तो ऑटो बताता है कि मैं तो रैम को जानता ही नहीं है। सुन सुबरू गुस्सा होने लगता है और तभी रियलाइज करता है कि दरअसल ये व्हाइट व्हेल उसी का पीछा कर रही है क्योंकि उसके अंदर से विच ऑफ एनवी की बू आती है। ऑटो ये बात सुनने से कैरिज से धक्का दे देता है। ये व्हाइट व्हेल उसे खाने जा ही रही होती है लेकिन सुबरू किसी तरह से बचकर यहाँ विलेज के अंदर पहुंचता है और वहां पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। उसे रोजवाल की मेंशन में लाया जाता है लेकिन वो देखता है कि राम अपनी बहन को ही भूल चुकी थी। वो भी ऑटो की तरह एक्ट करती है जैसे रैम एग्जिस्ट नहीं करती। वो तुरंत एमिलिया के पास पहुंच यहाँ से उसे ले जाने लगता है लेकिन एमिलिया उसके साथ चलने से मना कर देती है। नहीं जानती कि सुबरू ऐसा क्यों कर रहा है। सुबरू देखता है कि एमिलिया भी रैम को भूल चुकी है इसलिए वो उसे रिटर्न बाय डेथ के बारे में बता देता है। लेकिन इस बार उसके दिल में दर्द होने के बजाय यहाँ एमिलिया की मौत हो जाती है। बेटी सुबरू और एमिलिया दोनों को ही जंगल में टेलीपोर्ट कर देती है क्योंकि सुबरू रिक्वेस्ट किया था कि वो बेटिस के हाथों मरना चाहता है। बेटिस ये भी बताई थी कि पक्का एमिलिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है एमिलिया की मौत की वजह से वो टूट चुका है और अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ ही रहा होगा। जंगल में सुबरू एमिलिया की लाश के पास बैठ रोने लगता है कि तभी पेटलग्यूस वहां आता है। उसकी तारीफ करता है कि उससे पहले ही एमिलिया को उसने हरा दिया। पेटलग्यूस ये देख शॉक हो जाता है कि सुबरू उसकी पावर यानी कि अथॉरिटी को देख सकता है जो कहते हैं अनसीन हैंड्स। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ इनविजिबल हैंड्स निकलते हैं जिन्हें सिर्फ सुबरू ही देख पाता है। पेटलग्यूस सुबरू को टॉर्चर करने के लिए एमिलिया की बॉडी के टुकड़े कर देने का डिसाइड करता है पर तभी पक्की वहां एंट्री होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पक से होती है जो कि पेटलग्यूस के सभी आदमियों को मार डालता है। पेटलग्यूस अपने अनसीन हैंड्स से रोकने की कोशिश करता है पर वो तुरंत अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही सभी चीजें यहाँ बर्फ से जमने लगती है और पेटलग्यूस बर्फ में जमकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि उसका रिचुअल कंप्लीट हो गई है और उसे मारा नहीं जा सकता। सुबरू भी धीरे धीरे बर्फ से जमने लगता है। जब वो पक को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखता है तो रियलाइज कर पाता है कि जब भी उसकी बर्फ में जमकर मौत हुई है उन सभी का जिम्मेदार पक था। पक सुबरू से कहता है कि चलो हम थोड़ी बातें करते हैं। तुमने 3 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह ये था कि तुमने एमिलिया के साथ वादा तोड़ा। दूसरा गुनाह ये था कि तुमने एमिलिया के मना करने के बावजूद भी आने की कोशिश करी और तीसरा गुनाह कि तुमने साटेला के हाथों एमिलिया को मरने दिया। तुम एमिलिया और मेरे लिए हमेशा से यूजलेस ही रहे हो। सिर्फ एमिलिया ही थी जो कि मेरी जीने की वजह थी और अब मैं इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं। साथ ही पक ये भी बताता है कि तुम ग्लट्टे को भी अपने साथ ले आए हो लेकिन लोग अब उसे व्हाइट व्हेल के नाम से बुलाने लगे हैं। वो फिर उस व्हाइट व्हेल से फाइट करने के लिए निकल जाता है और सुबरू धीरे धीरे जमकर यहाँ मरने लगता है और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि सुबरू की थी। वो नहीं जानता कि आखिर वो क्यों हंस रहा है और इसी के साथ उसकी बर्फ में जमकर मौत हो जाती है और इसी के साथ लूप वापस से स्टार्ट होता है। सुबरू अपने आप को वापस उस दुकानदार के सामने देख पाता है। तभी उसकी नजर रैम पर भी पड़ती है और रैम को यहाँ देख वो काफी ज्यादा खुश होता है। ये सुबरू का चौथा लूप था क्योंकि इस दौरानिये में उसकी 3 बार मौत हो चुकी है। रैम उसकी आंखों को देख नोटिस करती है कि यहाँ मौजूद भीड़ की वजह से वो काफी ज्यादा थक रहा है। सुबरू कहता है कि हाँ ऐसा ही और तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ एक ऊंचाई वाली बिल्डिंग पर ले आता है। वो रैम से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग चलो। हम लोग करारागी शहर जाएंगे, वहाँ एक छोटा सा घर खरीदेंगे और वहीं अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। तो क्या तुम मुझे चूज करती हो? जिस पर रैम कहती है कि मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती। सुबरू से समझाने की कोशिश करता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग गुनिका में नहीं रुक सकते लेकिन रैम कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी लाइफ तुम्हारे साथ काफी अच्छी होगी। हम करारागी जाएंगे, वहाँ एक छोटा सा घर खरीदेंगे, मेरी एजुकेशन के चलते मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी और इस तरह करते करते वो पूरी डिटेल बता देती है। और बात खत्म करते हुए वो ये भी कहती है कि वो सुबरू से पहले मरना चाहती है ताकि वो अपने चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन और सुबरू से कह सके कि उसकी जिंदगी खुशहाल रही जहाँ उसे सुबरू के साथ जिंदगी गुजारने में काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ अभी भागती हूँ तो मैं उस सुबरू को अबेंडन कर दूंगी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। वो सुबरू जो कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बताओ आखिर क्या गड़बड़ है? मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। सुबरू कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता वरना तुम्हारे साथ कुछ खतरनाक हो सकता है। लेकिन रैम कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते तो मुझ पर भरोसा तो कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हो और मैं इस तरह प्रिटेंड नहीं करूंगी कि मैं समझती हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मुझसे मदद के लिए बोलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। लेकिन सुबरू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तुम जानती भी हो कि मैं यहाँ आने से पहले क्या किया करता था। मैं कुछ भी नहीं करता था जिसके चलते मेरा कैरेक्टर आज ऐसा है। मैंने अपनी पुरानी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी थी और इस लाइफ में मैं इस तरह एक्ट करता हूँ कि मुझसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं है। मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। मैं सबसे ज्यादा कमजोर और मुझे ताकत की जरूरत है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर वो सभी करने से डरता हूँ और सिर्फ सपने ही देखता रहता हूँ और साथ ही मैं दूसरों से हमेशा कंप्लेन करता रहता हूँ। मैं अपने बारे में हर एक चीज से नफरत करने लगा हूँ और इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। ये सुन रैम उसकी हर एक चीज के बारे में बताने लगती है जिसे वो पसंद करती है, जैसे कि उसकी आवाज, उसके चलने का अंदाज, उसकी आंखें और उसकी नाक वगैरह। वो कहती है कि वो सबसे ज्यादा पसंद सुबरू को करती है और उसे आई लव यू भी कहती है। ये भी रियलाइज करवाती है कि तुम वो पर्सन हो जो कि हर मुसीबत में हंसता और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। तुमने मुझे भी इस बात को काफी अच्छे से रियलाइज करवाया है। जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था अपनी बहन के अलावा तो मेरे लिए वक्त थमसा गया था, लेकिन तुम्हारे चलते मेरा वक्त अब वापस से शुरू हो गया है। मेरी लाइफ वापस से रीस्टार्ट हुई और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आए हो और तुमसे ज्यादा पसंद मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अपना हीरो मानती हूँ और इस दुनिया में मौजूद सभी लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा हीरो कितना काबिल है। सुबरू से बार बार समझाने की कोशिश करता है कि हम गिव अप करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सभी लोग मुझे अक्सर यही कहते हुए आए हैं। रैम कहती है कि गिव अप करना आसान जरूर है लेकिन सुबरू के कैरेक्टर को यह सूट नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो एक हीरो की तरह एक्ट करे, हमेशा की तरह रोजवाल और एमिलिया की जान बचाने का कोई ना कोई तरीका निकाले। और अगर उसे डाउट है कि अब तक उसकी लाइफ पूरी तरीके से बेकार रही है,
मीनिंगलेस रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ भी मेरी तरह वापस से रीस्टार्ट हो। तो चलो अब हम आज से तुम्हारी लाइफ रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। सुबुरु कहता है कि मैं कमजोर हूँ, बेकार हूँ, कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता, ना ही मेरी बातें सुनता है। रैम कहती है कि मैं ये सब सुनने के लिए तैयार हूँ और साथ ही तुम पर भरोसा भी करती हूँ। मैं हर एक मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे हीरो हो। ये सुन सुबुरु काफी ज्यादा खुश होता है। कहता है कि क्या तुम मेरा हमेशा साथ देती रहोगी, क्योंकि असल में तो मैं एमिलिया को पसंद करता हूँ और शुरुआत से ही वो मेरा पहला प्यार रही है। अब मुझे परवाह नहीं कि वो मेरी बात समझेगी या नहीं, लेकिन मैं उसे कुछ भी करके बचाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिस पर रैम हाँ कहती है। सुबुरु तुरंत रैम को गले लगा लेता है, बताता है कि मैं पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ कि तुम्हारा हीरो क्या कर सकता है। ये सुन रैम बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।